दोस्तों, हम सभी सदियों से यह मानते आए हैं कि जीवन सिर्फ अर्थ पर ही संभव है, मगर पिछले कुछ सालों में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जिससे हमारी इस धारणा को बदल कर ही रख दिया गया है। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि अनंत फैले हुए इस यूनिवर्स में कई ऐसे प्लेनेट हो सकते हैं जहां जीवन संभव हो, लेकिन हमें उन ग्रहों के बारे में पता नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह को ढूंढने के निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। पर क्या होगा अगर हम कहें कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे नहीं बल्कि सेम टू सेम पृथ्वी के ही प्रतिरूप हैं, जिसमें हमारी धरती के जैसा ही जल, थल, नभ, बादल, जंतु और मशीनी चीजें हैं और आपका ही प्रतिरूप है, तो आपको यह यकीन नहीं होगा। मगर समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी यही है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें यूनि शब्द का मतलब होता है एक। हम ब्रह्मांड को उतना ही बड़ा मानते हैं जितनी दूरी से आए प्रकाश को हमने देखा है। मगर क्या ब्रह्मांड सिर्फ इतना ही बड़ा है जितना हम देख पाए हैं? इसी सवाल ने जन्म दिया मल्टीवर्स थ्योरी को, जिसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड की केवल एकमात्र ब्रह्मांड नहीं है बल्कि कई ऐसे समानांतर ब्रह्मांड हैं। मगर ये समानांतर ब्रह्मांड आखिर है कहाँ? इस सवाल का जवाब देने के लिए साइंटिस्टों ने इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति का प्रतिरूप किसी न किसी समांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। आपके जीवन की हर संभावना जो सच्चाई बन सकती थी किसी न किसी समांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। समांतर ब्रह्मांड का असल कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से ये हमारी दुनिया है उसी तरह से और भी दुनिया हो सकती है। जैसे इस समय हम अगर से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि उस दुनिया में हम खेल रहे हों और अगली दुनिया में हम हो सकता है सो रहे हों। दोस्तों, तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ एक कल्पना है या इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ भी है। तो हाँ दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी तक कोई ऐसा समानांतर ब्रह्मांड को नहीं ढूंढा गया है और इंसान इसको वास्तव में ढूंढ भी नहीं सकता। मगर कुछ साइंटिस्ट साइंटिफिक रीज़न देते हैं जिससे हमारे पैरेलल यूनिवर्स होने की पूरी संभावना हो सकती है। इसको समझने के लिए एस्ट्रोफिजिक्स ने इसको 4 लेवल में बांटा है। लेवल 1 जिसमें स्पेस टाइम का आकार क्या है और इस थ्योरी के अनुसार यह फ्लैट है या इसका फैलाव अनंत है। नंबर 2 थ्योरी जिसको हम समांतर ब्रह्मांड की दूसरी थ्योरी कहते हैं, जिसमें इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी है। और नंबर 3 जो कि क्वांटम फिजिक्स पे आधारित है। दोस्तों, हम क्वांटम फिजिक्स के आधार पर आज समझेंगे कि समांतर ब्रह्मांड क्या है। इस थ्योरी को जन्म दिया क्वांटम फिजिक्स ने। इस थ्योरी के अनुसार यह माना जाता है कि समानांतर ब्रह्मांड हमारी ही दुनिया में मौजूद है, मगर हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि वह दूसरे डायमेंशनल में मौजूद है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह दूसरे आयाम में मौजूद है। इस पर वैज्ञानिकों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं जिसमें यह साबित हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में कई स्थानों में मौजूद हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर यह कई बार सिद्ध भी किया गया है। जबकि यह इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं तो हम भी तो उन्हीं से मिलकर बने हैं, इसलिए हमारा एक बार में कई आयामों में मौजूद होना असंभव नहीं है। दोस्तों, समानांतर ब्रह्मांड होते हैं या नहीं इस बात की पुष्टि तो आज तक वैज्ञानिकों ने नहीं कर पाया, परंतु हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर यह हम कह सकते हैं कि समानांतर ब्रह्मांड हो सकते हैं। परंतु दोस्तों, जब तक कि चीज़ें सामने नहीं आती, इसके रिसर्च सामने नहीं आते हैं, हम इसको काल्पनिक ही मानते हैं। तो दोस्तों, अगर से हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।